हरि ओम प्यारे प्यारे प्रेमियों, हरि ओम। गुरु कहते हैं, दादा भगवान का है, आज के काम के बारे में ही सोचो और उसे एकाग्रता से व ध्यान से करें। आज के कल का काम करने से बहुत सब दिन के मत सोचो, कल क्या होगा इसके विषय में मत सोचो। आज के ओज में रहो। अभी इसी वक्त सब काम को देख करके तुम परेशान हो जाते हो। एक बार गुरुजी एक प्रेमी के कार्यालय में जाते हैं। प्रेमी कहता, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है और ये मुझे दुविधा में डाल रहा है। गुरुजी उसके ऑफिस के चारों तरफ, जब गुरुजी ने देखा कि उसके ऑफिस के चारों तरफ देखा तो वहाँ पूरे साल का कैलेंडर लगा हुआ था। अब उसको बड़ा बोझ लग रहा था, मैं कैसे करूँगा, इतना बड़ा बोझा हमारे ऊपर डाल दिया है, मैं कैसे करूँगा। ये बहुत परेशान होने लगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत दुखी रहने लगा, वो बहुत परेशान होने लगा। तब गुरु ने क्या किया, गुरु ने कहा कि देखो, गुरु जी ने क्या किया उसके कि पूरे साल के कैलेंडर को लगा था, पूरे साल के काम को देख करके वो देखने से ये वजह थी, वो बहुत हैरान होने लगा, बहुत दुखी होने लगा। तो गुरु जी ने क्या किया, ऐसे अपने ऊपर जो है ज़रूरत से ज़्यादा बोझा महसूस कर रहा था, कैसे करूँगा कैसे करूँगा। यह देख करके गुरु जी ने पूरे साल का कैलेंडर हटा करके वहाँ एक दिन का कैलेंडर रख दिया। कुछ ही दिनों में वो साधक प्रेमी जो था देखता है कि अब उसे कोई चिंता नहीं, अब तो वो बड़ा हल्का होकर के रह रहा है, कोई बोझा नहीं महसूस कर रहा। तो इसीलिए कहा कि आज के काम के बारे में ही सोचो और उसे एकाग्रता से बड़ी ध्यान से करते रहो। तभी गुरु जी कहते हैं, भविष्य की चिंता और बीते पल का पछतावा मत करो। भविष्य में क्या हुआ इसके विषय में मत सोचो। भविष्य, ये जो मन जो है ना, हमारे मन को अशांत कर देता है। इसलिए एक निश्चय कर ले कि मुझे इसी पल में रहना है, आगे क्या होगा तुम जानते भी तो नहीं हो। इसलिए तुम हाथ दिखाने जाते हो, आगे क्या होगा। अरे न भूत की देखो न भविष्य की देखो, कुछ मत देखो। वो जो तुम्हारा भूत में बीत गया है वो तो तुम जानते ही जानते हो, क्या दुख मिला क्या सुख मिला, कितनी बधाई बाजी कितनी शहनाई बाजी, सब तुम खुद जानते हो ना। और वर्तमान में जो कर रहे हो तो देख ही रहे हो। आज तुमने क्या पकाया है तो जानते ही जानते हो। कल के विषय में क्यों चिंता करते हो, कल क्या होगा, कल अच्छा होगा। आज जो अच्छा हो, आज जो सही है तो कल भी सही होगा। इसलिए एक चिंता करते हो तुम, क्यों अपने सर पर एक चिंता का बोझ रख लेते हो। इसी पल में रहना है, जिस पल में भूत या भविष्य का विचार आए उन्हें तुरंत खत्म कर दो। अरे जो होगा देखा जाएगा, खत्म कर दो ना। आज का दिन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा दिन है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हमको अपने सच्चे स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जब चिंता हटा देते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है, पता है ना। खाली बैठोगे तो क्या क्या विचार आएंगे,
क्या क्या सोचते हो तुम? व्यर्थ बेकार दिमाग परेशान विध्वंस करता है, सबको विध्वंस में डाल देता है। इसलिए अपने आप को निष्काम कार्य में, दूसरे की सेवा में व्यस्त रखो। जब कार्य में तुम व्यस्त रखते हो, दूसरे का काम क्या है? अपना परिवार है, हैं? अपने परिवार को भगवान समझ के इनके कार्य में रहो। किसी दिन देखो, कोई भी कार्य में इतने व्यस्त रखते हो, ना खाने की चिंता रहती, तुमको याद ही नहीं रहता। कीमती से कीमती चीज रखी रहती है, लेकिन खाने को तुम्हें याद ही, भूख नहीं लगती है काम के आगे, क्योंकि व्यस्त रखा। तो ऐसे कहते अपने को व्यस्त रखो। जब हम बिना किसी इच्छा के और आग्रह रहित कार्य करते हैं तो शरीर व्यस्त रहता है। अगर इच्छा से काम करोगे कि इसमें कुछ मिलेगा, तो व्यस्तता नहीं आएगी। मन को व्यस्त रखो, और मन जब व्यस्त रखोगे तो मन संकल्प विकल्प से रहित होता है, तभी अपने आप रहित हो जाता है संकल्प और विकल्प से। शांत जितना करोगे उतना ही, जैसे पानी में बालू है और तुम कहो कि लाओ इसको हाथ से पकड़ के निकाल दें, जितनी बार तुम बालू निकालने जाओगे और घुल जाएगी पानी में, और घुल जाएगी। तो बालू को कैसे, जब बालू है तो पानी को शांत छोड़ दो, अपने आप ही बैठ जाएगी। ऐसे मन को तुम जो है शांत करने के लिए कुछ करो ही नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसलिए संकल्प विकल्प से खाली हो जाएगा। तो चाहिए हाथों को सेवा में व्यस्त रखो और मन को अपने स्वरूप में ध्यान में व्यस्त रखो। कभी कभी देखो कैसा व्यस्त हो जाता है मन। यही तुम देखो, तुम्हारा जो है यह गीता पढ़ने का, अध्ययन करने का टाइम हो, और टाइम तुमको जो है कभी कभी इतना व्यस्त हो जाओ, गीता भी अगर तुम जो है सत्संग में बैठ जाओ तो तुमको वो याद ही नहीं रहेगी। जब याद नहीं रहेगा तो तुमको करना ही कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसी ध्यान में रहो, एकाग्रता में। एकाग्रता करते हैं तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सफलता का अर्थ है कि क्रिया करते हुए मन शांत रहे। तब समझो सफलता हाथ लग गई। सब कार्य करते हुए मन शांत रहे, लेकिन कोई इच्छा जो रहती है तो कितना मन अशांत रहता है। इच्छा ही तो दूर करती है भगवान से। तब मन जो है, तो ये कहा क्रिया तुम करते रहो और मन तुम्हारा शांत रहे। चाहे कोई भी काम हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी कार्य में व्यस्त रहना है। इसमें नहीं करना ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, क्या हम घर के नौकर हैं क्या? जब ये विचार आ जाता है तभी तुम्हारा मन में हलचल आती है, अशांति। हम अपने सुख के लिए कार्य कर रहे हैं ना। हम समझो अपना व्यायाम कर रहे हैं तो सब कार्य अपने लिए कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए कहते प्रकृति में भी हम देखते हैं कि गाड़ी का पहिया घूमता रहता है। गाड़ी का पहिया घूमता है पर धुरी स्थिर रहती है। पहिया घूम रहा पर धुरी स्थित रहती है। कार्य के कहते हैं, कार्य के फल की चिंता, बहुत से आग्रह, इच्छाएं हमारे दिमाग को अशांत कर देती है। मशीन चलाओ नहीं, मशीन चलाते रहो, धुरी को स्थित रखो, धुरी आत्म भाव। तब तुम जब स्थिर रखोगे तब अपने आप हलचल चली जाएगी। मन एक शांत झील है। मन को बताया भगवान ने कि एक शांत झील की तरह है। आग्रह व इच्छा उसे अशांत झील में पत्थर की तरह है। कोई भी पानी शांत है, झील है, ईंटा मार के देखो, पत्थर मार के देखो, तो कहते हैं कि जो इच्छा जो होती है वो शांत झील में पत्थर की तरह है। पत्थर के कारण झील में
कल कल की आवाज होती है। झील तो शांत थी, लेकिन पत्थर डाल दिया ना, इच्छा डाल दिया, तो इसी तरह कहते हैं जिससे उसकी शांति खत्म हो जाती है। जहाँ इच्छा आई तहाँ शांति खत्म हो गई। हमारी कोई कौन सी इच्छा आती है, हमारी कोई तारीफ नहीं करता। दिन भर हम काम करते हैं, कोई एक बार भी नहीं रियलाइज करता है, एक बार भी नहीं कोई कहता है कि हम जो है कितना व्यस्त रहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि देखो सारा दिन काम करके थक गई होगी तुम। अरे ये भी इच्छा क्यों करो, हम अपनी खुशी के लिए कार्य करते हैं ना, अपने को सुख देने के लिए कार्य करो। भगवान का कार्य है, किससे कहने जाएं एहसान। जब अपना मुंह धोते हो तो क्या कोई एहसान करते हो, अपनी जो है फ्रेश होने जाते हो, अपना शरीर धोते हो तो क्या किसी के ऊपर एहसान करते हो। इसी तरह सबकी सेवा में लगे रहो, तो ये कलकल की आवाज होती है तो नहीं होगी, जिससे उसकी कहते हैं शांति खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी तरफ से इच्छा करके संतुष्ट हो, अच्छा करके अपनी तरफ से अच्छा करके संतुष्ट हो। हमसे कोई काम न बिगड़ पाए हैं, कोई हमारी तरफ से त्रुटि, किसी को त्रुटि न मिले। संतुष्ट हो जाओ किसी भी कार्य के लिए। अपने सौ कहते हैं, ये फिसलने वाला प्रयास जो है उसका फल भगवान पर दे दो। बार बार इच्छा में फिसल जाता है। ये फिसलने वाला फिसद्दी मन जो है वो कार्य करे तो उसका फल भगवान पर छोड़ दो। भगवान तुम तो हमको अच्छा कहते हो, कोई कहे ना कहे तो क्या करना हमको, हम तुम्हारी निगाह में तो अच्छे हैं। बस यही करना है कि भगवान की निगाह में तो तुम अच्छे ही हो। दुनिया तुमको जो है भले से कहे, खोटा कहे मत, तुम जो है उसकी बात सुनो। भगवान तो अच्छा कहता है। एक बच्चा काला कलूटा हो और माँ क्या कहती, मेरा बच्चा मेरा राजा है। एक आंख भी नहीं हो तो कहेगा कि जो है राजा है, मेरा बेटा राजा है। उसको ये नहीं कहे कि मेरा बेटा काना है। तभी कहते हैं ऐसे तुम अपने मन को कहो, मेरा मन तो राजा है। आग्रह इच्छा हमारे जीवन की खुशी आनंद को खत्म कर देता है। इच्छाएं हमारी इच्छा हमें भिखारी बना देती है। इच्छा है कोई मेरे को अच्छा कहे, इच्छाएं हमें अपने स्वरूप से दूर ले जाती हैं। इच्छा ही तो दूर ले जाती है। तभी कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आग धुएं से ढकी होती है, बहुत धुआं हो जाता तो आग नहीं दिखती है, ढकी होती है। शीशा धूल से ढका रहता है, कैसे भगवान ने बता दिया है, ढका रहता है। गर्भ यानी शिशु माँ के गर्भ में एक झिल्ली से ढका रहता है। कोई देख पाता, उसको नहीं देख पाता, अपना अपना अनुमान लगा देते हैं, अनुमानी ज्ञान लगाते हैं। कोई डॉक्टर भी सही नहीं बता पाता है। एक जेर से ढका, एक के जो है 4 बेटियां थी। डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया, कहा अब की जो है हमारे बेटा हो जाए तो नहीं तो हम आभार से करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा गारंटी के साथ तुम्हारे संतान बेटा होगा। अब जब उसके संतान हुई तो 2 बेटियां हो गई। अब बताओ भगवान से तुम आगे चल सकते हो? 4 तो थी 6 हो गई। अब बताओ, इसलिए कहते झिल्ली से
गर्भ ढका रहता है। ऐसे ही अपना स्वरूप का ज्ञान इच्छाओं से ढका रहता है। इच्छा ही ढांक देती है उसको, इच्छा से ढका रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से कहते परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे हमारा आत्मा वास्तविक स्वरूप है। सबसे परे मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? सबसे परे है। आत्मा चेतन तत्व अपने स्वरूप का अनुभव हमें इच्छाओं से मुक्त करता है। अपनी तरफ जाओ, बाहर क्यों चले जाते हो? सारी जय अपने स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप में आओ तो सारी इच्छा आग्रहें जो है सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएंगे। इच्छा आग्रह से तुम्हें शांत रहना है तो वास्तविक स्वरूप आत्म तत्व में आओ, अपने स्वरूप में आओ, अपने अनुभव हमें जो है अपनी इच्छा से मुक्त कर देता है। आत्म स्वरूप में जाओ। इच्छा ऐसा कहते हैं, इच्छा ऐसे है जैसे आँख में कंकड़ी, जैसे हमारी आँख में एक कंकड़ी के कारण बेचैन हो जाते हैं, उसी तरह एक ही इच्छा हमें अशांत करने के लिए बहुत काफ़ी है। इसलिए गुरु कहते हैं, गुरु हमें यही बताते हैं, कहते हैं बिना किसी स्वार्थ के कार्य यानी निष्काम सेवा, जिसमें कहते हैं फल की इच्छा न हो, बिल्कुल फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा न हो, हमें विचार शून्य करता है, जिससे कहते हमारे मन को अपार शांति मिलती है जब इच्छा रहित होते हैं। तो श्री भगवत गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए निष्काम सेवा, पूरी तरह से निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। कोई भी हमारे अंदर छोटी सी छोटी इच्छा जो है मुझको अशांत करने में काफ़ी होती है। इसलिए भगवत भाव में रहो। हरि ओम प्यारे।